आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में समझना है तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में है तो उसको निकाल के देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता सकता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो उसमें करंट इंड्यूस्ड की बात की गई है। करंट जो है वो बढ़ता है या कम होता है। वो क्यों होता है कि जब हम मैग्नेट की या कॉइल की मूवमेंट करते हैं तो तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इंक्रीज़ करती हैं, कम होती हैं, तभी जो है वो इंड्यूस करंट जो होता है। इसलिए हम ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक जनरेटर का ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। और इसकी जो मूवमेंट होती है वो जो मूवमेंट है वो कैसे, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम किससे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो अब हम बात करेंगे डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, जिसमें हम देखेंगे कि एक एक्सल है ABCD जो मूव कर रहा है। तो ABCD करंट जो है A to B जा रहा है, फिर B to C to D जा रहा है, फिर बाद में उसको हमने किससे कनेक्ट किया गया है, दो ब्रशेस से, B1 B2 एंड R1 R2 दो रिंग्स हैं और उनको एक सर्किट में कनेक्ट किया गया है जिसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट की डायरेक्शन के बारे में बताएगा और करंट के इंक्रीज और डिक्रीज होने के बारे में बताएगा। हम कह रहे हैं ना कि करंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंड्यूस करंट आ रहा है, तो वो हमें कैसे, किससे पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर से पता चलेगा। ठीक है। फिर अब हम वर्किंग के बारे में बात करेंगे। जब हम एक्सल को मूव करेंगे, पहले तो एक्सल AB जो है वो अपवर्ड जाएगा और CD जो है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। तो फिर जो ये जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी। ये इस डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यूजिंग द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट हुआ किस डायरेक्शन में होगा, जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होएगा। तो ये जो इंड्यूस करंट है वो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। जब हम नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न जो है वो बढ़ाएंगे, कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बढ़ा देंगे तो जो करंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो सेकेंडली बात करेंगे कि जो करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम ABCD, मतलब कि A to B जा रहा है, फिर B to C, फिर C to D, फिर D to A। तो ये किस में फ्लो हो रहा है, कौन से बुश से कौन से बुश में जा रहा है, तो फिर ये B2 से लेके B1 की तरफ जा रहा है। ठीक है। फिर आफ्टर द हाफ रोटेशन, जब रोटेशन के बाद जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, तभी भी हम फिर भी उसकी डायरेक्शन किससे फाइंड आउट करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, जैसे मैंने पहले बात की थी। अब CD जो है वो अपवर्ड जाएगा और AB जो है वो डाउनवर्ड की तरफ आएगा। तो फिर कौन सी डायरेक्शन में होगा, DCBA। तो ये जो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, DCBA। तो अब इंड्यूस्ड करंट कौन सी बुश से कौन सी बुश की तरफ जाएगा, अब जाएगा B1 to B2 जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जब हाफ रोटेशन हो जाएगी तो फिर ये कुछ इंटरवल के बाद जो है वो करंट है वो चेंज होता रहेगा। जैसे हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन चेंज हुई और करंट भी चेंज होता रहेगा। ठीक है। तो ये जो करंट चेंज हो रहा है इंटरवल के बाद, इसे हम क्या कहेंगे, AC करंट। और ये जिस मशीन में हम इसकी बात कर रहे हैं, करंट फ्लो होने की बात कर रहे हैं, AC करंट फ्लो होने की बात कर रहे हैं, वो कौन सी मशीन है या कौन सा जनरेटर है, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर है। थैंक यू क्लास।